Hello, in this video we are going to start theorem of areas of two similar triangle. That is the last concept of the chapter for the last exercise. यानी लास्ट एक्सरसाइज में एक लास्ट कंसेप्ट है, यानी जितना भी अपन ने जब देखा है स्टार्टिंग का एक्सरसाइज में क्या सीखा, A1/A2 के 3 फॉर्मूले सीखे. उसके बाद में BPT, कन्वर्स ऑफ BPT, एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी, कन्वर्स ऑफ एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेप्ट मेड बाय 3 पैरेलल लाइन, टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी एंड प्रॉपर्टीज ऑफ 2 सिमिलर ट्राइंगल. एंड द लास्ट कंसेप्ट जो इसमें पूरे एक्सरसाइज में एक ही प्रॉपर्टी है, दैट इज़ फार्मूला तुम कह सकते हो, वो है थ्योरम ऑफ एरियाज ऑफ 2 सिमिलर ट्राइंगल. स्टेटमेंट आपके सामने मैंने पहले से लिख के रख दिया ताकि उतना टाइम बच जाए. जब तक आप पढ़ लीजिए क्या लिखा है. अच्छा, तो स्टेटमेंट पढ़ लिया होगा. व्हेन 2 ट्राइंगल्स आर सिमिलर, तो एक बात तो तय है, जो में हम लोग प्रॉपर्टी पढ़ने वाले हैं वो है थ्योरम ऑफ एरियाज ऑफ 2 सिमिलर ट्राइंगल. यानी कि जो भी ये प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी किससे रिलेटेड है, वो रिलेटेड है एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल. बराबर है कि नहीं, एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल. ठीक है, यानी कि हम लोग 2 ट्राइंगल के एरिया के बारे में बात करेंगे, 2 ट्राइंगल का एरिया के बारे में बात करेंगे, बट दोज ट्राइंगल शुड बी सिमिलर ट्राइंगल. अच्छा, तो 2 ट्राइंगल के एरिया के बारे में तो हम लोगों ने पहले भी फर्स्ट एक्सरसाइज में किया था ना. वो क्या था, वो था A1/A2 इज इक्वल्स टू B1 इंटू H1 अपॉन B2 इंटू H2. ठीक है. सेकेंड क्या था, A1/A2 इज इक्वल्स टू B1 अपॉन B2. एंड थर्डली वो था A1/A2 इज इक्वल्स टू H1 अपॉन H2. ज़रा याद करने की कोशिश करिए, जब ये भी जो था, ये तो एरिया ऑफ 2 ट्राइंगल था. ये जो प्रॉपर्टी हमने अप्लाई किया था, एरिया ऑफ 2 ट्राइंगल था, लेकिन एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल नहीं था. मतलब ट्राइंगल जो था वो सिमिलर नहीं था. लेकिन जब ट्राइंगल सिमिलर होगा तो A1/A2 ये नहीं होगा, कुछ और होगा. तो वो क्या होगा, वो सीखने वाले हम लोग इसमें. ठीक है. तो व्हेन 2 ट्राइंगल्स आर सिमिलर, फर्स्ट कंडीशन जो हम पढ़ने वाले हैं उसके लिए क्या होना चाहिए, 2 ट्राइंगल शुड बी सिमिलर टू ईच अदर. देन द रेशियो ऑफ द एरिया A1/A2, इसमें भी A1/A2 ही है. पहले 3 भी A1/A2 था, इसमें भी A1/A2 है. तो कुछ ना कुछ तो चेंज होगा, देखेंगे. द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ 2 ट्राइंगल इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ देयर साइड, इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ देयर साइड. इसका मतलब ये है कि A1/A2 इज इक्वल्स टू साइड 1 स्क्वायर अपॉन साइड 2 स्क्वायर. सपोज़ कि मैंने 2 ट्राइंगल ले लेता हूँ. सपोज़ ट्राइंगल के ले लिया हमने ABC, दूसरा ट्राइंगल के ले लिया हमने PQR ले लिया. एंड सपोज़ ये भी दिया हुआ है, इफ़ ट्राइंगल ABC सिमिलर टू ट्राइंगल PQR, ये गिवन है. बराबर है, ये गिवन है. So if the 2 triangles, or when the 2 triangles are similar, the ratio of their areas, so that is area of triangle ABC upon area of triangle PQR is equal to the square of their corresponding side. यानी करस्पॉन्डिंग साइड का स्क्वायर. करस्पॉन्डिंग साइड मतलब ये होता है, सपोज इफ़ आई टेक AB, तो PQR का कौन सा लूँगा मैं, PQ. PQR का क्या लूँगा, PQ. जब BC लूँगा तो यहाँ पर QR. जब यहाँ का इसका AC लिखूँगा तो इसका PR. लेकिन क्या चाहिए अपने को, वी वांट द स्क्वायर ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड. डैट मीन्स क्या आएगा, AB स्क्वायर अपॉन PQ स्क्वायर इक्वल टू BC स्क्वायर अपॉन QR स्क्वायर इज इक्वल्स टू AC स्क्वायर अपॉन PR स्क्वायर. ठीक है. अच्छा, तो अभी कंडीशन आपको क्लियर हो गया, यानी ये A1/A2 का नया फार्मूला आ गया.
A1 अपॉन A2 इज इक्वल्स टू, अब हर बार ऐसा तो नहीं होगा सर, तीनों का 6 के 6 साइड का, तीनों के तीनों, इसके 3 साइड, इसके 3 साइड का रेशियो एक साथ नहीं पूछेगा, केवल एक ही साइड का, इसका एक साइड का, इसका एक साइड का, 1 पेयर ऑफ साइड का पूछेगा। वो कैसे पूछेंगे बात की बात है, यानी कि जनरली हम लोग क्या लिखते हैं, A1 अपॉन A2 इज इक्वल्स टू साइड 1 स्क्वायर, यानी ये ट्राइंगल के कोई भी साइड को अपन ने S1 ले लिया और इसके ट्राइंगल के दूसरी साइड को अपन ने क्या ले लिया, S2 स्क्वायर, बराबर है कि नहीं। यानी कि अपने पास में अभी A1 अपॉन A2 के 4 फार्मूले हो गए, पहले 3 फार्मूले फर्स्ट एक्सरसाइज के, और ये A1 अपॉन A2 इक्वल टू S1 स्क्वायर अपॉन S2 स्क्वायर, ये लास्ट एक्सरसाइज का फॉर्मेट है, 4 फार्मूले हो गए। अब पता कैसे लगेगा कि अपने को यही फार्मूला अप्लाई करना का, ये फार्मूला अप्लाई करना, व्हेन दे हैव गिवन, दे हैव स्पेसिफाइड द ट्राइंगल आर सिमिलर, they have specified triangle are similar and they have asked the ratio of the area। तो यानी कि A1 अपॉन A2 निकालना है, तो अंदर श्योर है A1 अपॉन A2 निकालना है ये, या फिर A1 अपॉन A2 दिया रहेगा। तो फॉर्मूला ये कब लगाने का, when the triangle are similar, if triangle are not similar then we can use any of these formula, ठीक है। इसमें से भी मैं पहले भी बहुत बार आपको बता चुका हूँ कि इसमें से कौन सा फार्मूला कब लगाना है, जब हाइट इक्वल रहेगा तो ये, जब बेस इक्वल रहेगा तो ये, और दोनों में से कुछ भी इक्वल नहीं तो ये वाला फार्मूला, ठीक है। अभी इसके ऊपर बेस्ड मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ तो क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन है, क्वेश्चन दिया हुआ है कि ट्राइंगल ABC सिमिलर टू ट्राइंगल PQR, राइट, एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC सपोज दिया उन्होंने 100 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है, एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR दिया हुआ है सपोज 25 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है, और ये लेंथ AB दिया हुआ है सपोज 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, AB का लेंथ दिया हुआ है और अपने को क्या फाइंड करने का, PQ फाइंड करना है। सपोज़ ये यहाँ पे तो ट्राइंगल सिमिलर है, सपोज ट्राइंगल सिमिलर नहीं होता तो A1 अपॉन A2 में से इसमें से कोई भी एक फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या गिवन है, यहाँ पर गिवन है ट्राइंगल आर सिमिलर। तो ट्राइंगल सिमिलर है तो मतलब कौन सा फार्मूला अप्लाई करेंगे हम लोग, ये वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे, A1 अपॉन A2 इज इक्वल्स टू S1 स्क्वायर अपॉन S2 स्क्वायर। तो A1 अपॉन A2 इज इक्वल्स टू S1 स्क्वायर अपॉन S2 स्क्वायर। तो A1 मतलब मान लेते हैं कि A1 ये है, आपको चाहिए तो A1 इसको भी मान सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। लेकिन सपोज अपन ट्राइंगल PQR यहाँ पर लिखा और नीचे ABC लिखा, तो ये PQR लिखा तो उसके सामने वाला साइड जो होगा PQ का होगा, AB का नहीं होगा। तो जब मैं लिखूंगा तो अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। सपोज एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR इज इक्वल्स टू साइड, यानी ये साइड ये वाला ट्राइंगल का, तो ये वाला ट्राइंगल का कौन सा साइड लूँ मैं, AB लूँगा ना, P की थोड़ी लूँगा, तो यहाँ पर क्या लूँगा, AB स्क्वायर, तो इसको बोलते हैं करस्पॉन्डिंग साइड, रिलेटेड साइड, इससे रिलेटेड साइड AB, इससे रिलेटेड साइड कौन सा, PQ, तो PQ स्क्वायर। फिर उसके बाद क्या करना है आपको, वैल्यू पुट करके आंसर निकालना है। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC कितना है, 100, एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR कितना है, 25, इक्वल टू AB का वैल्यू ने 5 दिया हुआ है तो 5 का स्क्वायर अपॉन PQ का वैल्यू निकालने का है, ठीक है। उसके बाद आप लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करके कर सकते हो, ये आप खुद से भी कर सकते हो। मेन पर्पस क्या था मेरा बताने का कि ये फार्मूला अप्लाई कब करता है, ये फार्मूला अप्लाई कब करते हैं, व्हेन ट्राइंगल आर सिमिलर एंड दे मीन्स या तो एरिया ऑफ ट्राइंगल दिया रहेगा या फिर एरिया ऑफ ट्राइंगल पूछा रहेगा, कुछ भी हो, लेकिन एरिया ऑफ ट्राइंगल, देयर मस्ट बी समथिंग अबाउट द एरिया ऑफ ट्राइंगल, वो तो है ही है। दूसरा, ट्राइंगल शुड बी सिमिलर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या काम करना, वीडियो को पॉज कर लेना, वीडियो को पॉज करके ये ऊपर ये हेडिंग, ये स्टेटमेंट और ये लिख लेना। चाहिए तो एग्जाम्पल ये लिख सकते हैं, उसको सॉल्व करना तो आपकी मर्जी है, लेकिन ये यहाँ तक तो आपको लिखना ही लिखना है। Let us start with exercise 1.4 based on theorem of areas of two similar triangle। तो फार्मूला तो अपने को मालूम है कि यहाँ पर कौन सा फार्मूला अप्लाई करना है, A1 अपॉन A2 इज इक्वल्स टू S1 स्क्वायर अपॉन S2 स्क्वायर, और ये फार्मूला अप्लाई कब करने का, व्हेन टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर, ठीक है। तो ज़रा देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है, यहाँ पर क्वेश्चन ज़रा पढ़ लीजिए, द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल।
दे हैव गिवन, ये गिवन है, द रेशियो ऑफ साइड, क्या दिया हुआ है, रेशियो ऑफ साइड इज़ 3:5। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर साइड क्या ये है A1 और A2, नहीं, साइड क्या S1 और S2 है, ठीक है। तो यहाँ पर गिवन है, गिवन में लिखेंगे हम लोग S1/S2 गिवन एज 3/5, ठीक है। और क्या फाइंड करने के लिए बोला, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर एरियाज़। तो फाइंड क्या करने के लिए बोला है, फाइंड करने के लिए बोला है रेशियो ऑफ देयर एरियाज़, मतलब A1/A2 अपने को फाइंड करना है। अब ये फार्मूला के लिए क्या ज़रूरी है, ये फार्मूले के लिए ज़रूरी है कि ट्राइंगल शुड बी सिमिलर। यस, दे हैव गिवन ना सिमिलर ट्राइंगल, ठीक है ना। जब सिमिलर ट्राइंगल है तो सीधा सीधा फार्मूला, क्या फार्मूला लिखोगे, सिंस two triangles are similar, therefore by theorem of areas of two similar triangle, by theorem of areas of two similar triangle, what formula we have, A1/A2 is equals to S1/S2 बराबर है। इसका रीजन लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि ऑलरेडी अपन ने मेंशन कर दिया ना ऊपर रीजन इसका, ठीक है। सो देयरफॉर A1/A2 क्या फाइंड करना अपने को, A1/A2 फाइंड करना। A1/A2 फाइंड करने के लिए S1 और S2 का वैल्यू मालूम होना चाहिए, पता है ना, S1 3, S2 5। एक्चुअली में S1 का वैल्यू 3 और S2 का वैल्यू 5 ऐसा कुछ नहीं है, S1/S2 कलेक्टिवली द वैल्यू इज़ 3/5, यानी A1/A2 इज इक्वल्स टू, इफ़ S1/S2 इज़ 3/5 तो S1/S2 क्या आएगा, 3/5², यानी S1/S2 के बदले क्या लिख रहा हूँ मैं, 3/5², ठीक है ना, क्योंकि S1 के बदले 3 लिख रहा हूँ, S2 के बदले 5 लिख रहा हूँ, जो दिया हुआ है, ठीक है। सो देयरफॉर A1/A2 इज इक्वल्स टू 3 का स्क्वायर 9/25, ये हो गया आपका आंसर, ठीक है ना। लेकिन इसको यहाँ पर लीव नहीं करना है, क्वेश्चन क्या, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर एरियाज, तो उसको क्वेश्चन जो स्टेटमेंट में है तो आंसर भी स्टेटमेंट में देना आपको। तो क्या लिखोगे, देयरफॉर द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू रिक्वायर्ड या फिर गिवन ट्राइंगल इज़, कितना दिया हुआ है, 9:25, ठीक है ना। तो ये यहाँ पर वीडियो पॉज कर लेना और अच्छी तरह से इसको लिख लेना। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जैसे आप लोग देख सकते हो, ये खाली खाली डब्बे हैं, जिसका मतलब ये है ये एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन में क्या गिवन है, इफ़ ट्राइंगल ABC सिमिलर टू ट्राइंगल PQR, तो ट्राइंगल क्या है, सिमिलर है। और क्या दिया हुआ है, AB/PQ, AB इज टू PQ बोलो या फिर AB/PQ बोलो, बात एक ही है, समझा। तो AB इज टू PQ इक्वल टू 2:3, देन फिल इन द ब्लैंक्स। तो दो ट्राइंगल सिमिलर है तो A1/A2 का फार्मूला क्या हो जाएगा, A1/A2 का फार्मूला क्या होता है, S1²/S2²। तो यहाँ पर एरिया A1 क्या है, ABC है, और PQR क्या है, सॉरी A2 क्या है, PQR है। तो फार्मूला क्या हो जाएगा, A1/A2 इज इक्वल्स टू S1²/S2²। तो AB², तो यहाँ पर S1 क्या है, S1 AB लिया तो AB², तो यहाँ पर S2 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा PQ², ठीक है। यानी AB/PQ इज़ 2:3, तो यानी AB² 2² PQ² 3² हो गया। तो 2 3 का यहाँ पर जो है ये 2² होना चाहिए, ठीक है। तो 2² कितना हो गया, 4, और 3² कितना हो जाएगा, 9, बस इतना सही है। क्वेश्चन नंबर 3 भी एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है। ट्राइंगल अगेन सिमिलर, ट्राइंगल क्या दिया हुआ है, सिमिलर दिया हुआ है, और क्या दिया हुआ है, दे हैव गिवन द एरियाज ऑफ ट्राइंगल, यानी एरियाज ऑफ ट्राइंगल दिया हुआ है किसका, सिमिलर का। तो ये फार्मूला अप्लाई करेंगे, बराबर है कि नहीं, आइडिया तो लग गया होगा ना कि A1/A2 इज इक्वल्स टू S1²/S2² कब करते हैं, ट्राइंगल शुड बी सिमिलर। नंबर 2, देयर मस्ट बी समथिंग अबाउट द एरिया ऑफ द ट्राइंगल, ठीक है। और यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स, A1/A2
A1 है ऊपर वाला, नीचे है A2, A1 अपॉन A2 कितना दिया 80 अपॉन 25, और फिर डायरेक्टली तुमको फाइंड करना है AB अपॉन PQ। डायरेक्ट आंसर निकाल के फिल इन द ब्लैंक्स नहीं करना है, इसको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि फॉर्मूला में क्या है A1 अपॉन A2 इज इक्वल्स टू S1 स्क्वायर अपॉन S2 स्क्वायर। अच्छी तरह से सॉल्व करके फिर फिल इन द ब्लैंक्स करेंगे हम लोग उसको, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि A1 अपॉन A2 इज इक्वल्स टू S1 स्क्वायर अपॉन S2 स्क्वायर। इसका रीज़न क्या लिखेंगे, थ्योरम ऑफ एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल, ठीक है। अभी यहाँ पर A1 अपॉन A2, A1 मतलब क्या है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, सो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन ये A2 क्या है, A2 इज़ नथिंग बट PQR। ये A1 है और ये A2 है, एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR बराबर है। अभी यहाँ पर क्या जरा दिया हुआ है AB अपॉन PQ, यानी यहाँ पर AB दिया और यहाँ पर PQ दिया, तो हम लेंगे यहाँ पर AB स्क्वायर अपॉन PQ स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ये 4 नंबर है 1 2 3 4 द नंबर्स आर इन रेशियो। तो चारों में से क्या दिया हुआ है देख रहे हो आप, ये दिया हुआ है ना A1 अपॉन A2 इक्वल टू 80 अपॉन 125, तो इसके बदले क्या लिखूँगा मैं 80 अपॉन 125 इक्वल टू, अच्छा यहाँ पर अपने को ना तो AB का वैल्यू दिया हुआ है नहीं BQ, दोनों का वैल्यू अपने को मालूम ही नहीं है, फाइंड करने का है, तो दोनों ही नहीं दिया तो हम लोग एज इट इज़ लिखेंगे AB स्क्वायर अपॉन PQ स्क्वायर, ठीक है। अच्छा तो ये आगे सॉल्व करने से पहले ज़रा देखो कि ये रिड्यूस होता है क्या, कोई सेम नंबर के टेबल में आता है क्या। सेम नंबर के टेबल में आता है ना, 5 के टेबल से कट होता है, तो 5 16 जा और 5 25 जा, तो आपके पास क्या मिल गया, 5 से कट किया ना, 5 16 जा 5 25 जा, तो ये आपको मिलेगा AB स्क्वायर अपॉन PQ स्क्वायर इक्वल टू 16 अपॉन 25, 16 अपॉन 25। क्या अपना आंसर आ गया, नहीं, ये फर्दर रिड्यूस नहीं हो सकता, मतलब दोनों 16 और 25 कोई सेम नंबर की टेबल में आते नहीं तो कट ही नहीं सकते। लेकिन क्या अपने को AB स्क्वायर चाहिए या PQ स्क्वायर चाहिए, नहीं, अपना जो रिक्वायरमेंट है उसमें तो AB अपॉन PQ है, लेकिन इसका स्क्वायर है क्या, नहीं, मतलब कि स्क्वायर निकालना है, तो स्क्वायर निकालने के लिए क्या करने का, स्क्वायर रूट लेते हैं, तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, तो AB स्क्वायर का स्क्वायर रूट क्या होएगा AB, PQ स्क्वायर का स्क्वायर रूट क्या आएगा PQ, यानी कोई भी नंबर जो स्क्वायर फॉर्म में है उसको स्क्वायर को निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, टेकिंग स्क्वायर रूट कर देते, तो स्क्वायर निकल जाता है ना। तो लेफ़्ट साइड में स्क्वायर रूट लिया तो राइट हैंड साइड में भी लेना पड़ेगा। 16 का स्क्वायर रूट क्या होता है 4, 25 का 5, ठीक है, तो यही पूछा था ना, तो ये आपका आंसर है, ठीक है। तो अच्छी तरह से इसको देख लेना, अच्छी तरह से देख लो, फिर बिना देखे सॉल्व करने की कोशिश करो। अच्छा तो ये 4 सम ट्राइंगल एलिमेंट सिमिलर टू ट्राइंगल PQR, ट्राइंगल एलिमेंट और PQR क्या दिया हुआ है, सिमिलर दिया हुआ है, ट्राइंगल दिया हुआ है, सिमिलर दिया हुआ है, एंड QR का वैल्यू दिया हुआ है, इसका वैल्यू दिया हुआ है, तो ये QR का वैल्यू दिया, तो यहाँ पर कौन सा लेंगे हम, MN, तो MN का वैल्यू अपने को फाइंड करना है, बराबर। देख रहे हो ना कि कैसे करेस्पॉन्डेंस लिया है, तो ये ऐसा लिया, सेकेंड वर्टेक्स थर्ड वर्टेक्स, तो यहाँ पर भी सेकेंड वर्टेक्स थर्ड वर्टेक्स से मिला के जो साइड बन रहा है, ठीक है। अभी ये वाला फार्मूला अप्लाई करने का है सिमिलर, तो अभी सपोज मुझे फार्मूला A1 अपॉन A2 निकालने का है, A1 अपॉन A2 इज इक्वल्स टू S2 स्क्वायर अपॉन S1 स्क्वायर अपॉन S2 स्क्वायर, ये वाला फार्मूला अप्लाई करना है, तो उसके लिए A1 अपॉन A2 तो देना चाहिए, न तो A1 दिया हुआ है ना A2 दिया हुआ है, लेकिन कुछ तो दिया हुआ है, A1 और A2 ऐसा अपॉन में नहीं दिया है, A1 A2 अपॉन में नहीं दिया हुआ है, लेकिन ऐसा देखो ज़रा, A1 है ये और ये क्या है A2 है, दिया हुआ तो है, तो उनको क्या करोगे तुम, ऐसा क्या करोगे जो A1 और A2 डिवाइड में आ जाए, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, साथ में लाना पड़ेगा, तो इसको शिफ्ट करना पड़ेगा यहाँ पे, तो ये एरिया ऑफ ट्राइंगल एलिमेंट क्या कर रहा है यहाँ पे, मल्टीप्लाई कर रहा है, यहाँ पे आके क्या करेगा, डिवाइड,
अच्छा तो फिर 9 को क्या करेंगे, तो 9 को भी उधर लेके जाएंगे। जब 9 वहाँ पर जाएगा 16 को डिवाइड करेगा, डैट मीन्स क्या मिल गया अपने को, एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल, ये यहाँ पर आ गया LMN इक्वल टू 9 वहाँ जाएगा डिवाइड 16 अपॉन 9, ये अपने को मिल गया बराबर। इसको नंबर क्या देंगे 1, और क्या दिया हुआ है, क्यू आर का वैल्यू दिया हुआ है और MN का वैल्यू अपने को फाइंड करने का है। सिंस ट्राइंगल तो सिमिलर दिया हुआ है तो सीधा फार्मूला, क्या फार्मूला लगेगा, A1 अपॉन A2 इज इक्वल्स टू S1 स्क्वायर अपॉन S2 स्क्वायर, और इसका रीजन थ्योरम ऑफ एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल बराबर है। सो A1 मतलब क्या, ये वाला A1 ये A2, सो एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल LMN इक्वल टू S1 मतलब कौन सा साइड लूँ, PQ लूँ क्या या फिर LM लूँ क्या, PQ का न, PQ और LM में से दोनों में से न तो इसका दोनों में से किसी का वैल्यू दिया हुआ है और न ही कोई पूछा है कि PQ और LM में से कोई फाइंड करो। फाइंड करने के लिए क्या बोला है QR, तो मैं QR लूँगा तो यहाँ पर क्या लूँगा MN करस्पॉन्डेंस, तो ये हो जाएगा QR स्क्वायर अपॉन MN स्क्वायर। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR ये दिया ना, ये इसका वैल्यू दिया हुआ है, पूरे का दिया हुआ नहीं, निकाला अपन ने, कितना निकाला 16 अपॉन 9, तो लिखने का 16 अपॉन 9, तो रीजन साइड में लिखूँगा गिव फ्रॉम 1। QR का वैल्यू कितना है 20, तो 20 दिया हुआ, 20 का क्या करूँगा स्क्वायर करूँगा बराबर अपॉन MN निकालने का ना, तो MN का क्या है स्क्वायर है तो स्क्वायर करूँगा। इसका रीजन क्या आएगा फ्रॉम 1, फ्रॉम 1 क्या, फ्रॉम 1 ये है कि हमने ये यूज़ किया ना वैल्यू A1 अपॉन A2, एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल LMN के बदले 16 अपॉन 9 लिखा है, यानी इसके बदले अपन 16 अपॉन 9 लिखा, उसका रीजन 1 से लिया अपन ने बराबर है। तो अभी करते हैं सॉल्व इसको, 16 अपॉन 9 इक्वल टू, यहाँ पर क्या करेंगे 20 का स्क्वायर है तो 20 का स्क्वायर क्या आएगा 400 अपॉन MN स्क्वायर। हमें ये वैल्यू चाहिए तो मैं क्या करूँगा क्रॉस मल्टीप्लाई, यही है ना ऑप्शन का, कोई और ऑप्शन है आपके पास में, दूसरा ऑप्शन यही करना पड़ेगा। 16 इंटू MN स्क्वायर इक्वल टू 400 इंटू 9, हमें ये चाहिए तो MN स्क्वायर को रखो इधर ही, 16 मल्टीप्लाई कर रहा हूँ आ जाके डिवाइड कर दे 400 इंटू 9 अपॉन 16। अभी ध्यान से देखिएगा, हमें चाहिए एक्चुअली में MN चाहिए, क्या चाहिए MN चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्या MN स्क्वायर, तो ये स्क्वायर दिख रहा है ना, तो स्क्वायर को रिमूव करना है, तो स्क्वायर को कैसे रिमूव करता है अभी बताया था मैंने, हमें क्या करना पड़ेगा टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ द साइड, ठीक है, टेकिंग स्क्वायर रूट। जब MN स्क्वायर का मैं स्क्वायर रूट लूँगा तो ये क्या हो जाएगा, दिस विल बिकम MN। जब स्क्वायर रूट इधर लूँगा तो इधर भी लूँगा ना, तो यहाँ पर भी इधर देखो तीनों नंबर देखो, तीनों नंबर एक्चुअली में परफेक्ट स्क्वायर है। परफेक्ट स्क्वायर का मतलब क्या, हर एक नंबर का स्क्वायर रूट पता है। जैसे 400 का स्क्वायर रूट 20, 9 का कितना होता है 3, 16 का कितना होता है 4। अभी इसको सॉल्व कर लो, कोई कैंसिल होता है तो करो, होता है कैंसिल, यस होता है। 4 के टेबल में 20 आता है, 4 1 जा 4 5 जा, तो MN कितना हो जाएगा, MN विल बी इक्वल टू 5 इंटू 3 15 यूनिट्स, ठीक है। ये यूनिट्स लिखना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर इसमें आके वीडियो पॉज कर लेना और वीडियो पॉज करके अच्छी तरह से कॉपी कर लेना। थैंक यू।